धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 में सत्ता गठबंधन से माओवादी केंद्र से उम्मीदवार पूर्व मंत्री मातृका प्रसाद यादव उम्मीदवारी दर्ता करने त एमाले जसपा गठबंधन से जसपा के दिश से दीपक कार्की उम्मीदवार बनल छथि। वही क्षेत्र में एमाले टिकट नहीं देला के बाद एमाले के उम्मीदवार के रूप में चर्चा में रहल एखनुक प्रदेश सांसद एवं पार्टी के सचेतक किशोरी शाह कमल एमाले परित्याग क जनमत पार्टी से उम्मीदवार बनल छथि। ओ सब तीनू गोटे बीच त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा होयबाक देखल गेल अछि। एहि क्षेत्र में ऐसा आगू 2074 साल के निर्वाचन में वाम गठबंधन के उम्मीदवार मातृका यादव चुनाव जीतने छल त दीपक कार्की निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में रहल छलैन। म जनमत पार्टीबाट प्रतिनिधि सभाको लागि उम्मेदवारी दिएको छु र खास गरेर मेरो उम्मेदवारी भनेको देश र जनताको लागि, देश समृद्धिको लागि, आत्मनिर्भर बनाउनको लागि, यो सामाजिक रूपले र आर्थिक रूपले जबसम्म आत्मनिर्भर हामी बन्दैनौँ राजनीतिक हिसाबले अथवा आर्थिक हिसाबले, तबसम्म हामीलाई गुलाम बनाउने यो देशलाई एउटा भनौँ न ठुला देशहरूले आफ्नो हिसाबले चलाउन किसिमको जुन प्रवृत्ति हो, यहाँ गरिब रहिरह्यो भने अब मेरो कुरो मानिराख्छ, मैले जे भन्छु राजनीतिकमा पनि त्यही गर्छ। अब त्यो समाप्त गर्नको लागि आत्मनिर्भर बन्नै पर्छ। हम जनता समाजवादी पार्टी से छत्ता साहब से बिलोंग करे छी। जनता समाजवादी पार्टी एमाले संयुक्त अभियान से छत्ता साहब और सूरज साहब के आदरणीय जन समुदाय हार्दिक विनम्र अनुरोध करे छी कि ये छाप पे मोहर लगाकर गठबंधन के अपने से विजय बनाल जेते कई के पूर्ण विश्वस्त। क्षेत्र नंबर 2 के बात कल जाए तो एहि क्षेत्र में दुनू गठबंधन असफल भ गेल अछि। सत्ता गठबंधनधारी दल नेपाली कांग्रेस से पूर्व मंत्री रामकृष्ण यादव उम्मीदवारी देने छथि त सत्ताधारी दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री एवं नेता रामचंद्र झा समेत उम्मीदवारी दर्ता करने छथि। तहिना एमाले जसपा गठबंधन समेत एहि क्षेत्र में असफल भ गेल। एमाले से जसपा परित्याग क एमाले में गेल पूर्व मंत्री उमाशंकर अरगरिया उम्मीदवारी देने छथि त एमाले परित्याग क जसपा में प्रवेश केने गंगाराम यादव जसपा के उम्मीदवार बनल छथि। अतः चारू गोटे बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा होयबाक देखल गेल अछि। गत चुनाव में जसपा से उमाशंकर अरगरिया निर्वाचित भेल छलनि त वाम गठबंधन के उम्मीदवार रामचंद्र झा दोसर आ कांग्रेस के उम्मीदवार रामकृष्ण यादव तेसर स्थान प्राप्त केने छलनि। बात हमरो सबके चेहरा देखे छै आ दोसरो सेट के अपने के चेहरा देखे छै। हम सब अपने के बैंक जिका कूद के एनी जाइ छी ओनी जाइ छी कि दोसर कोई बैंक जिका कूद के एनी ओनी जाइ छै से सब अपने के देखे छै। ताहि दुआरे हमरा सबके एकेटा चाहना है ये राजनीति की स्थिरता और विकास के स्थिरता, ये के दाजू भाई दीदी बहन के सबके अपना माय बहन जी का इज्जत प्रतिष्ठा उनको सबके अपने के मायने ले रक्षा करी। ताहि दुआरे हमरा सबके उम्मीदवारी हम सब देश में सेहो प्रदेश में सेहो और क्षेत्र में सेहो हम सब आयुक्त देव चाहे और युवा शक्ति जो प्लान भ रहा है ताहि लिए बहुत ज़्यादा हम चिंतित छी। एहिठाम देश में अपने के जैसे राजनीतिक पार्टी सब है अधिकांश कुर्सी के लिए लड़ाई करे है। हम बेरोजगारी समस्या केना हल होते, देश में जो अपने के जो युवा शक्ति प्लान भ रहा है तकर समस्या केना हल होते ताहि लेल हम लड़ाई करय चाहै छी। थोड़ा के वोट नहीं मांगता वो डेमोक्रेट अपने आप के कहै छथि। हसुआ थोड़ा के यदि वोट मांगे छथि तो केहन किस्म के डेमोक्रेट पद्धति थी। दोसर बात हम एक और अभियोग लगेबे, रामकृष्ण जी 10 वर्ष सांसद रहले, हुनकर एकटा कलम एकटा उदाहरण बता दिए जे संसदीय बजट पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारी भक जेबी में देने छे। पूर्ण रूप से रामकृष्ण यादव जी के जे अवस्था छले 10 वर्ष पहले 10 वर्ष सांसद हुआ से पहले वो अवस्था और अखिनका अवस्था अपने सबके मालूम है। जे हम व्यक्तिगत तौर पर हम किनको निंदा शिकायत नहीं करना चाहब, लेकिन हम यह बात कह चाहब उमाशंकर अरगरिया कोनो दल बदल के बात नहीं केने छी। मधेशवादी दल में चले हाफ टाइम नेकपा एमाले से चुनाव लड़ लिया, एहि दुआरे नेकपा एमाले से चुनाव लड़ लिया जे गठबंधन के सरकार जे छै अखन जे कहि रहल छै ई अहाँ के देश के डूबऽ के नीति में छै। हम एक देश समृद्ध और देश बचाबऽ के लेल, विकसित देश, समृद्ध देश और समृद्ध मधेश के राह में चलऽ के लेल परिवर्तन जरूरी देखलिए। तही चलते ई चीज के निकास के कोई देश में केपीओली कह सके, तही चलते हम दल से उम्मीदवारी दिलिए। जे आप बात करें क्षेत्र नंबर 3 के
क्षेत्र नंबर 3 में दुनू गठबंधन के उम्मीदवार आ स्वतंत्र उम्मीदवार सब बीच प्रतिस्पर्धा है। सत्ता गठबंधन के दिस लोसपा के शीर्ष नेता अनिल झा प्रतिनिधि सभा में उम्मीदवारी देने छथि। वो पूर्व मंत्री से हो छथि। तहिना एमाले जसपा के उम्मीदवार के रूप में एमाले पोलिट ब्यूरो सदस्य पूर्व मंत्री जुली महतो उम्मीदवारी देने छथि। हिनका दुनू गोटे बीच निर्णायक प्रतिस्पर्धा होबाक देखल गेल अछि। साथे एतऽ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काठमांडू के मेयर बालेन शाह के काका इंजीनियर सत्यनारायण शाह समेत उम्मीदवारी मनोनयन दर्ता करौने छथि। जनमत पार्टी से इंजीनियर शंभू नारायण शाह उम्मीदवार बनल छथि। तऽ ऐसा आगू 2074 साल के निर्वाचन में धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में तत्कालीन राजपा के उम्मीदवार राजेंद्र महतो चुनाव जीतल छलनि। तऽ कांग्रेसक उम्मीदवार विमलेन्द्र निधि पराजित भेल छलनि। क्षेत्र नंबर 3 जनकपुर महानगरपालिका विकासको लागि सुख शान्ति समृद्धिको लागि सुशासनको लागि मेरो उम्मेदवारी व्यक्तिगत मेरो होइन, जनताको उम्मेदवारी हो। जनताले चाहेको उम्मेदवारलाई आज उम्मेदवारी दिन हुनुहुन्छ र मेरो उम्मेदवारी चाहिँ युवाको लागि, महिलाको लागि, दलितको लागि, किसानको लागि, उद्योगी व्यवसायको लागि। 5 दलीय गठबन्धनले उम्मेदवार बनाएर पठाएकोले यहाँ उम्मेदवार बन्न आएको हो, पहिलो कुरा हो। दोस्रो कुरा, रौतहट क्षेत्र नंबर 1 को म निर्वाचित सांसद थिएँ। गठबन्धनले त्यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव कुमार नेपाललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्नु। उहाँ त्यहाँबाट हुनु, मेरो बारेमा यहाँ निर्णय गरेको म यहाँ आएँ। अग्रजले हामीभन्दा पहिलेको सांसदज्यूले गर्न बाँकी रहेको कार्यहरूलाई गर्न अगाडि बढाउनको निम्ति मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ। हमार उम्मीदवारी एक परिवर्तन के लागि, सामाजिक रूपांतरण के लागि, ओकर वही दिशा में हमार एकदम प्रयास रहा। और महत्वपूर्ण बात एक की छै जे हम अभियान के रूप में चला रहल छी जे निर्वाचन के क्रम में जे विसंगति विकृति सब जे भेल छै, जेकरा हम बुझै छियै जे ओ सारा भ्रष्टाचार के उद्गम स्थले इएह छै। तो ओकरा जे है से हटायल जाए आ ओकरा हटावे के लेल हम अभियान चला रहल छी। विगत किछु राखू न वर्षे से कहल जाए तो वही के तहत लोग सबके ई आले जे खाली अभियान चलाला से नहीं है, अपने के विकल्प से हो देवे पड़त। तो जनता के एक विकल्प हो, विकल्प भेटे तै के लेल हमर उम्मीदवार। जनमत पार्टी को सबभन्दा पहिलो जुन एजेंडा हो 10 लाख युवालाई रोजगारी दिने। किनभने 10 लाख रोजगारी युवाले रोजगारी पायो भने त्यसको अहिले जुन यहाँ विकृतिहरू जुन हेर्नुहुन्छ यहाँ समाजमा अहिले कि बुवा विदेशमा छ, यहाँ छोराछोरी ड्रगिस भइसकेको छ, पढाइ अब अर्को छोरी अब पढ्छ अनि कहिले 16-17 वर्ष पुग्छ अनि पासपोर्ट बनाउँछु अनि विदेश बनाउँछु, त्यो मेन्टालिटी चेन्ज गरेर यही रोजगार ल्याउने। अब बात करी धनुषा क्षेत्र नंबर 4। धनुषा क्षेत्र नंबर 4 में सत्ता गठबंधन से प्रतिनिधि सभा में कांग्रेस के सह महामंत्री तथा पूर्व मंत्री महेंद्र यादव उम्मीदवार बनल छथि। एतऽ एमाले आ जसपा के गठबंधन असफल भ गेल अछि। गठबंधन होबऽ नहि सकला बाद एमाले के दिस सँ एमाले के केंद्रीय सचिव एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री रघुवीर महासेठ उम्मीदवारी दर्ता करौने छथि। तऽ जसपा के दिस सँ अवकाश प्राप्त कर्मचारी आ ऐसा आगू समेत चुनाव लड़ल महाजन यादव उम्मीदवारी देने छथि। ऐसा आगू के निर्वाचन में रघुवीर महासेठ जितला पर कांग्रेसक महेंद्र यादव दोसर आ जसपाक महाजन यादव तेसर स्थान प्राप्त केने छलनि। फेर सँ हुनका तीनू गोटे बीच प्रतिस्पर्धा देखल जा रहल अछि। आर्थिक प्रगति राष्ट्रियताको सवालमा यो उम्मेदवारी हामीले दिएका छौँ। किनभने हामीलाई थाहा छ यदि गठबन्धन सरकारले जुन प्रकारले एक सवा वर्षदेखि काम गर्दै आएको छ नेपालमा, त्यो सरकारले नेपालको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बिगारेको छ, परराष्ट्र नीति विपरीत काम गरेको छ। त्यस कारणले नेकपा एमालेको यो उम्मेदवारी म पुनः भन्दैछु, छिमेकी मित्रहरूसँगको राम्रो मित्रताको लागि, असलङ परराष्ट्र नीति अनुसार सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्नको लागि, नेपालभित्र भ्रष्टाचारको अन्त गर्न, यस्तो सरकारको स्थापना गर्न जुन सरकारले यो देशमा समृद्धि नेपाल र सुखी नेपालीको जुन एउटा सपना छ त्यो पुरा गर्न नेकपा एमालेले तर्फबाट हामी प्रतिनिधि सभा र
प्रदेश सभाको क र ख तर्फबाट हामीले उम्मेदवारी दिएका छौँ। व्यवस्थालाई बचाउनको लागि विगतमा जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र संविधानमाथि डेमोक्रेटिक सिस्टममाथि जुन एमालेबाट प्रहार भयो र त्यसको खिलाफमा नेपाली काङ्ग्रेस लगायत माधव नेपाल लगायत उपेन्द्रजी लगायत हाम्रो प्रचण्डजी लगायत जुन शीर्ष नेताहरू सडकमा आउनु प्रतिगमनको खिलाफमा, त्यही प्रतिगमनको खिलाफमा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि कि मधेसी लगायत जे मेन स्ट्रीम में विभिन्न अधिकार से वंचित है नेपाल में, तकरा सबके समान संविधान में उल्लेख कल गए व्यवस्था अनुसार ओकर की कहे कि कानूनी अधिकार दिलानाइ और संविधान में जो लिखल व्यवस्था सब है तकरा प्रैक्टिकल व्यवहार में लगनाइ उतरनाइ। क्रांतिकारी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी एहि पार्टी के आंदोलन के क्रम में अहाँ के संहिता अलै, गणतंत्र अलै, अखन संघीय सरकार चल रहा है, ताहि लऽ के विभिन्न तरह के जे जनता के अधिकार से वर्षों से कुंठित छलिए, जनता के विभिन्न अधिकार से वंचित छलिए। जनता समाजवादी पार्टी एकरा सड़क आंदोलन क के, सदन में आंदोलन क के, विभिन्न संघर्ष क के, विभिन्न पार्टी से अपन मांग स्वीकृति करबा के लेल सदन भीतर में कारीगर एकता क के चुनाव में विभिन्न ई छल धनुषा के चारू क्षेत्र में मुख्य प्रतिस्पर्धी सबके विषय में आहुनक सबके मनोनयन दर्ताक विषय में जानकारी। चारू क्षेत्र में स्वतंत्र उम्मीदवार सब, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जनमत पार्टी सहितक विभिन्न पार्टी सबके उम्मीदवार सब समेत प्रतिनिधि सभा में आ प्रदेश सभा सब में अपन अपन उम्मीदवारी दर्ता करौने छथि। ओकर विस्तृत विवरण एखन आब बाँकी अछि। धनुषा के चारू निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारी देने पूर्व मंत्री, नेता, केंद्रीय नेता सलक प्रदेश नेता एवं स्वतंत्र उम्मीदवार सबके भविष्य आब अगहन 4 गते होबयवला जनता के जनमत तय करत। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा पर्सन सबके सहयोग में पूरन शाह, जनकपुर धाम।